तो हम आठवें भाव के स्वामी के बारे में बात कर रहे थे। आठवें भाव के स्वामी जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हों तो किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आठवें भाव का स्वामी आपकी लगन कुंडली में आठवें भाव में ही स्थित हो तो ऐसे में आप कैसे देख सकते हैं इस प्रभाव को, और आपको आठवें भाव का स्वामी क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। आठवें भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में है तो निश्चित रूप से आपका आठवां भाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो प्लेनेट है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का वो ग्रह होगा उसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ आपकी लाइफ में डेवलप होंगी। ऐसा जातक वास्तव में अपने आठवें भाव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में देखेगा तो जातक हमेशा लाइफ में आने वाले सडन अप्स एंड डाउन्स या सडन ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहेगा। वो किसी भी प्रकार के रहस्य के बारे में बात करेगा, किसी भी विषय के बारे में डीपली बात करेगा, किसी भी विषय के बारे में डीपली रिसर्च करेगा, तो वो असहज महसूस नहीं करेगा कभी भी। उसके लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आठवां भाव है वो दूसरे लोगों के पैसे को दिखाता है, दूसरे लोगों के धन को दिखाता है। ऐसी कंडीशन में आपके जीवन में विरासत में आपको बहुत कुछ मिला हुआ रह सकता है। आपके इन-लॉज के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहे हो सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ हो सकता है। अब अगर आठवें भाव का स्वामी यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो तो परिणाम बदल सकते हैं। बट आठवें भाव का स्वामी क्या रेट्रो स्थिति में है और क्या वो डिग्री वाइज बलाबल के साथ नहीं है, डिग्री वाइज उतना बली नहीं है, ये सब आपको चेक करना है। अब लेकिन प्लेनेट का महत्व यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब उसी प्लेनेट का जो आठवें भाव का स्वामी है उसी का अगर घर है तो निश्चित रूप से उसका महत्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर आठवें भाव का स्वामी किसी का सूर्य है तो सूर्य अगर आठवें में बैठेगा तो अब आपको उस ग्रह को देखना है। अब मान लीजिए कि वो ग्रह एक ऐसा ग्रह हो सकता है जो काफ़ी शुभ ग्रह हो, जैसे कि शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में जो सडन इवेंट्स आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि आपकी लाइफ को उथल पुथल कर दें या आपकी लाइफ में कुछ आपका नुकसान कर दें, धन की स्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव ऐसा कर दें जिससे आप लंबे समय तक उबर ही ना सकें। ये वास्तव में आपके दूसरे भाव को भी मजबूत करेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके दूसरे भाव को भी एस्पेक्ट करेगा और पूर्ण दृष्टि से आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा। ऐसी कंडीशन में आपको दूसरों के माध्यम से हमेशा लाभ प्राप्त होगा। आपको अकल्ट या रिसर्च जैसे विषयों से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको किसी भी विषय को एनालाइज करने, किसी भी विषय के मामले में डीपली रिसर्च करने, कुछ पढ़ाई लिखाई करने के मामले में मदद मिलेगी। इसके अलावा लाइफ में किसी भी प्रकार का आपके इवेंट आ रहा हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला इवेंट हो आपकी लाइफ में, उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। आठवां भाव अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो ससुराल पक्ष आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको विरासत में ससुराल पक्ष से और अपने माता पिता से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स आए हैं, जो भी सडन इवेंट्स आए हैं या जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, उसके वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हुई हो आपकी लाइफ, और आपकी आर्थिक स्थिति उससे और ज़्यादा स्टेबल हुई हो, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। अब जो आठवें भाव का स्वामी है वो आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा। दूसरा भाव हमेशा उसके शत्रु ग्रह का होगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा जो ग्रह अगर दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में वो बड़ा बदलाव ला सकता है, और वो जो बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा वो एक स्टेबल बदलाव होगा। अब लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपको जो कुछ भी विरासत में मिलता है, माता पिता से जो कुछ मिलता है, पैतृक संपत्ति में जो कुछ मिलता है, उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके दूसरे भाव को जब एस्पेक्ट करेगा तो आपकी दिनचर्या यानी आपकी लाइफस्टाइल पर प्रभाव डालेगा, आपके खान पान पर प्रभाव डालेगा। आपकी पैसे को लेकर कैसी सोच है, आप पैसा सेविंग्स करने को देखते हैं या सेविंग करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इधर उधर उड़ाने को देखते हैं, ये सब भी आपको देखना है। अब आठवें भाव अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है आपका मैरिड लाइफ और आपका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट यहाँ पर ग्रह अगर अशुभ ग्रह है तो निश्चित रूप से आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बिगड़ने के चांसेस बनेंगे कभी कभी, और ऐसा ग्रह आपके जीवन में जो उथल पुथल लाएगा उसकी वजह से आपको उसको हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आएंगी। अब जो आपका आठवें भाव का स्वामी है वो अन्य किस भाव का स्वामी आपको वो भी देखना है। तो वो जो भाव होगा जो आठवें भाव का स्वामी जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव को आप इस भाव से जोड़कर अवश्य देखिएगा।
अब क्योंकि दूसरे भाव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, अगर कोई और ग्रह होता तो किसी अन्य भाव को भी एस्पेक्ट करता, आपको उन भावों को भी देखना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि पर्टिकुलर हम एक ही प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो 8वां भाव अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब चाहे आप 8वें भाव से संबंधित कोई काम करें, 8वें भाव से किसी भी प्रकार से जुड़ें, आपको फ़ायदा होना ही है। लेकिन उस फ़ायदे को आप कब तक होल्ड कर सकेंगे अपनी लाइफ में, कितना उस फ़ायदे को आप स्टेबल रख सकेंगे। क्या मान लीजिए आपने कोई लॉटरी वगैरह जीत ली, आपने कहीं से कोई बड़ा अमाउंट जीत लिया, कोई पैसा आपके हाथ में आ गया, कोई प्रॉपर्टी बहुत बड़ी आपके हाथ में आ गई, तो क्या वास्तव में आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, उसका बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे? अब आपको ये डिसाइड करना है। अब आपका जो 8वें भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी क्या वक्री है, क्या अस्त है, उसका भी आपको चेक करना है कि वो कैसे स्थिति में है। इसके अलावा आपके 8वें भाव पर और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा।